वेलकम टू द करंट एग्जाम 10 जुलाई 2025 दैनिक करंट अफेयर एमसीक्यू प्रतियोगी परीक्षाओं एमसीक्यू। आज का अध्याय 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न। आईसीसी नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में भारतीय नियुक्ति, राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च, स्वास्थ्य अनुसंधान में एक नई पहल, भारत बंद का आयोजन, ट्रेड यूनियनों का गठबंधन, खेल जगत की अपडेट्स, फ्रेंच ओपन और रक्षा अभ्यास, विश्व मुक्केबाजी कप 2025, भारत का शानदार प्रदर्शन, कजाकिस्तान में न्यू डेवलपमेंट बैंक का विस्तार, नए सदस्य देशों का समावेश। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे 2025 में अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? उसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जय शाह। जय शाह को 2025 में आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं। यह पहली बार है जब कोई भारतीय आईसीसी का सीईओ बना है। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट। जय शाह बीसीसीआई अध्यक्ष अमित शाह के बेटे हैं। ये पहली बार है जब कोई भारतीय आईसीसी का सीईओ बना है। आईसीसी मुख्यालय दुबई, यूएई। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। संबंधित देश भारत, राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुद्रा भारतीय रुपया, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है जहां भारत ने 11 पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारतीय मुक्केबाजों में 4 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य पदक जीतकर कुल 11 पदक हासिल किए। यह भारतीय मुक्केबाजी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने 15 मुक्केबाजों की टीम में भेजी थी। महिला मुक्केबाजों का प्रदर्शन विशेष रूप से शानदार रहा है। संबंधित देश कजाकिस्तान, यहाँ की राजधानी अस्ताना, यहाँ के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोक्याव, मुद्रा कजाक तेगे, मुख्य भाषा कजाक की रूसी। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। यह बायो बैंक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर बीमारियों के अध्ययन, अनुसंधान और आनुवांशिक विश्लेषण के लिए जैविक नमूनों और डेटा का संग्रहण करेगा। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है। बायो बैंक का मुख्य उद्देश्य जीनोमिक रिसर्च को बढ़ावा देना है। यह कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसे बीमारियों पर रिसर्च में सहायता होगा। आईसीएमआर भारत का शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। बायो बैंक में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सैंपल्स स्टोर किए जाएंगे। संबंधित शहर नई दिल्ली, यहाँ की राजधानी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रमुख अनुसंधान संस्थान एम्स, आईसीएमआर। अगला प्रश्न, 9 जुलाई 2025 को भारत में प्रस्तावित भारत बंद का आयोजन कौन कर रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों का संगठन। 9 जुलाई 2025 को देशव्यापी भारत बंद का आयोजन 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों के गठबंधन द्वारा किया जा रहा है। यह बंद मजदूरी में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का विरोध और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर बुलाया गया है। इसमें AIUTUC, CITU, AITUC जैसे प्रमुख यूनियन शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र में निगमीकरण का विरोध मुख्य मुद्दा है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की मांग की है। महंगाई भत्ते में संशोधन की मांग। मुख्य ट्रेड यूनियन जिसमें AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, अखिल भारतीय एकीकृत ट्रेड यूनियंस केंद्र, हिंदू मजदूर सभा। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में हाल ही में कौन से 2 नए देश शामिल हुए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ब्रिक्स देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह बैंक विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है। NDB की स्थापना 2014 में हुई थी। मुख्यालय सगाई, चीन। भारत संस्थापक सदस्य है। प्रारंभिक पूंजी 50 बिलियन। नए सदस्य देश कोलंबिया, राजधानी बोगोटा, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, यहाँ की मुद्रा कोलंबिया पेसो। उज्बेकिस्तान, यहाँ की राजधानी ताशकंद, राष्ट्रपति शफकात मिर्जियोयेव, मुद्रा उज्बेक सोन। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, साहिल किनी। साहिल किनी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। यह हब
फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। यह भारतीय वित्तीय प्रणाली में तकनीकी नवाचार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RBIH की स्थापना 2020 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। यहाँ उद्देश्य फिनटेक इंफोसिस्टम को बढ़ावा देना, डिजिटल पेमेंट्स पर नवाचार पर फोकस करना। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, यहाँ के मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1935। मुद्रा नीति समिति 6 सदस्यीय। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का हाल ही में कहाँ निधन हो गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पन्ना टाइगर रिजर्व। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का 95 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है। वत्सला अपनी लंबी आयु के लिए प्रसिद्ध थी और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रतीक के रूप में जानी जाती थी। उनकी देखभाल वन विभाग द्वारा विशेष रूप से की जाती थी। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट, वत्सला की आयु 95 वर्ष थी। एशिया की सबसे वृद्ध हाथी मानी जाती थी। पन्ना के रिजर्व में विशेष देखभाल की जाती थी। हाथियों की औसत आयु 60 से 70 वर्ष होती है। संबंधित देश राज्य मध्य प्रदेश, यहाँ की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव, यहाँ GI टैक्स चंदेरी साड़ी बाघ प्रिंट को मिला गया है। प्रमुख टाइगर रिजर्व पन्ना, कान्हा, माधवगढ़। अगला प्रश्न, 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कोको गॉफ। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। यह कोको गॉफ का पहला फ्रेंच ओपन खिताब है और उनकी करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट, यह कोको गॉफ का पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। ईगा स्वियाटेक ने पहले 4 बार यह खिताब जीता था। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट्स में खेला जाता था। टूर्नामेंट का आयोजन रोनाल्ड गैरोस में होता है। राजधानी फ्रांस, यहाँ की राजधानी पेरिस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। मुद्रा यूरो। टेनिस केंद्र रोनाल्ड गैरोस। अगला प्रश्न है, भारत और जापान चेन्नई तट पर कौन सा तटरक्षक अभ्यास शुरू करेंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जामाता। जामाता भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यास है जो चेन्नई के तट पर आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, खोज बचाव कार्यों में संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। भारत जापान रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चेन्नई तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह भी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। संबंधित देश जापान, यहाँ की राजधानी टोक्यो, यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, यहाँ की मुद्रा जापानी है। यहाँ तटरक्षक जापान कोस्ट गार्ड को मिला गया है। कुछ आज के सारांश, मुख्य बिंदु, खेल प्रशासन जैसा ICC के पहले भारतीय ICU बने। खेल उपलब्धि, विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के 11 पदक। वित्तीय क्षेत्र, RBIH में नई नियुक्ति। वन्यजीव संरक्षण, वत्सला हथिनी का निधन। विज्ञान और तकनीकी, राष्ट्रीय बायो बैंक की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय खेल, फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ की जीत। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, नियमित अध्याय, दैनिक करंट अफेयर्स का अध्याय करें और नोट्स बनाएं। तथ्यों को जोड़ें, देश, राजधानी, मुद्रा, GI टैक्स को आपस में जोड़कर याद रखें। अभ्यास करें, नियमित MCQ अभ्यास से परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ाएं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, प्रत्येक समसामयिक घटना को संबंधित देश, राज्य और संस्थान के साथ जोड़कर याद रखें। यह आपकी समझ को गहरा बनाएगा और परीक्षा में सफलता की संभावना को बढ़ाएगा। धन्यवाद।